हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.5 का इंट्रो पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें मैंने? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको चेक कैसे करते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, और उसको सोल्व करने के तरीके सीखे थे। देखते हैं क्या एक बार क्या देखा था। होमोजीनियस फंक्शन कौन से होते हैं? दो तरीके देखे थे अपने होमोजीनियस फंक्शन के। फंक्शन क्या होते हैं? कोई फंक्शन मान लो एफ एक्स वाई है, एक्स और वाई का फंक्शन है। फर्स्ट तरीका ये था, फर्स्ट मेथड था ये होमोजीनियस फंक्शन चेक करने का। अगर उसको अपन यूँ लिख दें, इस फॉर्म में डिनोट कर दें, एफ एक्स वाई था, है ना, कोई फंक्शन था एफ एक्स वाई। अगर उसमें अपन एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट कर दें और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट कर दें, तो उसको इस फॉर्म में ले आए, लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई। तो हम कहते थे कि ये जो है होमोजीनियस फंक्शन है। और उसकी डिग्री कितनी थी? डिग्री जहां क्या है, वेयर एन इक्वल्स टू क्या है, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड था, आपने देखा था। सेकंड मेथड क्या था? होमोजीनियस फंक्शन को किस फॉर्म में डिनोट कर दें? कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, उसको अपन या तो यूं लिख दें एक्स की पावर एन जी वाई बाई एक्स की फॉर्म में डिनोट कर दें, और कोई फंक्शन था एफ एक्स वाई, उसको अपन यूँ लिख दें वाई की पावर एन एच एक्स अपॉन वाई था। तो हम कह रहे थे कि वो होमोजीनियस फंक्शन है, वहाँ एन क्या है, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन अपने चेक किया था ना। फिर अपन आए थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मान लो क्या था उसमें, क्या क्या देखा था अपने, डी वाई ओवर डी एक्स कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई ओवर डी एक्स, और उसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है, फंक्शन जो इन्वॉल्व है वो क्या हो, ये वाला फंक्शन क्या हो, जीरो डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था अगर ये एफ एक्स वाई, तो हमने कहा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। फिर अपन ने उसको सोल्व करने का तरीका देखा था कि अगर इस फॉर्म में फंक्शन था तो अपन ने माना था y इक्वल्स टू वी एक्स, है ना, और इस फॉर्म में फंक्शन था तो अपन ने क्या माना था, x इक्वल्स टू वी वाई फॉर्म में माना था, और अपन ने सोल्व किया था। अभी एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, पूरी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो अपने दिमाग में सेट हो जाएगी ना। तो ये जो दो तरीके थे होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने के, ये क्या थे, प्रोफेशनल तरीके थे, है ना, कि एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, बाई चांस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो टाइम इनमें भी नहीं लगेगा, जल्दी से कर दोगे, है ना, टाइम कम बचा है और आपके पास एमसीक्यू टाइप का फंक्शन है, मल्टीपल चॉइसेस फंक्शन है ना, और आपको होमोजीनियस फंक्शन चेक करना है। तो वो देखो देसी तरीका क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या चेक करना है कि ये गिवन डिफरेंशियल, मान लो चार ऑप्शन दे दिए और आपको बोला कि इनमें से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, तो आप क्या देखोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी टर्म है सॉरी जितनी भी टर्म्स है उनमें वेरिएबल्स की पावर का सम अगर इक्वल है तो होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या बोला मैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसका जिक्र मैंने इंट्रो पार्ट में नहीं किया था अभी, क्यों, मैं अगर उस वहाँ जिक्र कर देता इसका तो अब इन दोनों पे कंसंट्रेट नहीं करते। अब आपकी ये दोनों मेथड क्लियर है होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने के ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगी। होमोजीनियस का मतलब क्या, समघातीय, है ना, समघातीय मतलब घात समान। तो क्या हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी टर्म है उनमें सब में वेरिएबल्स की पावर का सम इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ कितना है, एक्स की पावर 2, वाई तो है ही नहीं वेरिएबल, 2 है यहाँ पावर का सम, यहाँ एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, सम 2 हो गया, यहाँ 2 है, जितनी भी टर्म थी सब में एक्स और वाई की पावर, डी वाई और डी वाई एक्स को छोड़ दो, डी एक्स को ना, बाकी सब में वेरिएबल्स की पावर का सम अगर इक्वल है तो वो होमोजीनियस फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है, 0 डिग्री का होगा, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपन क्या बोला, क्वेश्चन देखो क्या बोला इसमें, 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इसमें से प्रत्येक को हल कीजिए ना। हमें पहले तो दिखाना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। उसके दो मेथड है, ये वाला है एक तो लैम्डा वाला और एक दूसरा। मैं ज़्यादातर ये यूज़ करूँगा ना, क्योंकि आगे सोल्व करने के लिए अपन को इसी फॉर्म में चेंज करनी पड़ती है डिफरेंशियल इक्वेशन को, या तो इस फॉर्म में डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में या डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में अपन चेक करते हैं ना, सोल्व करते हैं। तो करते हैं अपन, है ना, आंसर में देखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, है ना। अपन या तो इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं या डी एक्स ओवर डी वाई की इक्वेशन सोल्व करते हैं ना। इस फॉर्म की है ये, ज़्यादातर अपन हैबिचुअल जो है, फेमिलियर जो है, वो किससे है, डी वाई ओवर डी एक्स है। तो अपन इसको डी वाई ओवर डी एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, देखो यूँ, है ना। तो क्या जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। तो देखो देखो अब इसको पहले अपन को क्या शो करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये जो है होमोजीनियस है, तो उसके लिए फंक्शन का, इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये फंक्शन इन्वॉल्व है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए ना। तो मैं चेक करता हूँ ना, देयरफॉर सिंस एफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना, क्योंकि मैं डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में ले रखा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, है ना। तो क्या हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, कैसे भी कर दो वो तो एक ही बात है। एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन लिया तो क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 1, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 1 प्लस वाई बाई एक्स, कैंसिल आउट। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स वाई, देयरफॉर एफ एक्स कोमा वाई क्या आया, एक्स की पावर 0 जी वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ गया। देयरफॉर एफ एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब उसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये तो इंटर पार्ट में अपने सीख लिया था अच्छे से, है ना। रिमूव कर रहा हूँ इसको, अब इसको सोल्व करते हैं ना। देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स जो क्या था, ये था, और इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें, है ना, इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इसी फॉर्म में लिखूंगा, क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्योंकि वाई डी वाई ओवर डी एक्स फॉर्म में है तो वाई को मानूंगा, वाई को एज्यूम करूंगा, लेट वाई इक्वल्स टू वी एक्स। ये नंबर सेकंड, डिफरेंशिएटिंग both side, ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इधर डी वाई ओवर डी एक्स, इधर यू इंटू वी को छोड़ दिया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और x को छोड़ दिया, v का क्या हुआ, डी वी ओवर डी एक्स। ये नंबर थर्ड, तो बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तरीका रहेगा होमोजीनियस फंक्शन को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, यही तरीका रहेगा, ये स्टेप रहने वाले, सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस y की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, क्योंकि यहाँ भी y की जगह वी एक्स पुट करूँगा तो एक्स कैंसिल आउट, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो क्या है, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ के साथ, है ना, 1 प्लस वी, और ये क्या जाएगा, माइनस वी स्क्वायर, उधर जाएगा तो यूँ हो जाएगा ना, एलसीएम लेके ही आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या आया, एक्स डी वी ओवर डी एक्स उसका आया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेट कर दूंगा, वी वाला फंक्शन तो डी वी के साथ और एक्स वाला डी एक्स के साथ, क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स, है ना। तो बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेशन इसका करना है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी
अपॉन 1 माइनस वी है ना डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका तो सिंपल है ना, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन में आपका परफेक्शन चाहिए ना। तो देखो मैं क्या करूँ यहाँ क्या कर दूँ, ये क्या था 1 प्लस वी था ना, प्लस वी था, मैंने क्या किया माइनस प्लस वी था 1 वी माइनस कर दिया और वी ऐड कर दिया। तो देखो क्या हुआ है ना, देखो ये तो आपकी कला है, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो क्या हुआ कि मैंने क्या किया 1 प्लस वी था ऊपर है ना, मैंने v माइनस कर दिया और v ऐड कर दिया। तो देखो क्या हुआ, ये इसके नीचे अब अलग करूंगा तो ये आ जाएगा 1 है ना, ये इसके नीचे जब इसको अलग करूंगा तो क्या आ जाएगा dv आ जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा dv। ये यूँ एक बार लिख के दिखा दो कि 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी dv, और ये क्या 2v प्लस 2v पड़ा है, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस वी dv इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है, अब इसमें भी क्या किया मैंने, एक ऐड कर दिया, एक तो ऐड कर दिया, ये v था है ना, v था प्लस का v है यहाँ, मैंने क्या किया -1 कर दिया और +1 कर दिया। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये तो क्या हुआ 1 हो गया, dv आ गया सिंपल है ना। इन दोनों से इसके नीचे अलग करूंगा मैं, इसके नीचे अलग करूंगा और माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा -2, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी dv। ठीक है, और प्लस में क्या बचा, प्लस में 1 बाई 1 माइनस वी dv। ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। सिंपल है, देखो इसका इंटीग्रेशन करना था मेरे को है ना, या तो आप डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर क्या है इक्वल है, सिंपल वो मेथड है आपका है ना, सिंपल मेथड है कि क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल की पावर एक और नीचे भी एक है तो डिवाइड कर दो सिंपल, या डिवाइड नहीं कर रहे तो कुछ तिकड़मबाजी कर दो। तिकड़मबाजी क्या किया, मैं नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर में बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया वी माइनस किया, वी ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो कट के 1 हो गया, ऊपर क्या हुआ अब 2v है ना, अब 2v है, फिर भी देखो वेरिएबल की पावर सेम थी तो मैंने तिकड़मबाजी करके -1 किया और +1 कर दिया, माइनस कॉमन लेके तो ये बन गया, ये पड़ा है ना। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये भी कट जाएगा तो -2 प्लस के वी, तो यूँ आएगा देखो dv -2 dv है ना, 2 इंटीग्रेशन dv प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस वी dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी है ना। ये क्या हो जाएंगे -v हो जाएंगे, देखो ये 1 है dv -2 तो क्या हो जाएंगे -1 हो जाएंगे, ये माइनस का बच गया है ना। अब इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा -v प्लस log मोड 1 माइनस वी, और इंटीग्रेशन में वेरिएबल का कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट डिवाइड में आएगा तो माइनस हो रहा जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू log मोड x प्लस सी। ठीक है, ये उस तरफ ले जा रहा हूँ ना, ये पूरी क्वांटिटी क्या ले जा रहा हूँ, उस तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा -v इक्वल्स टू, ये उस तरफ ले जाके ऐड कर दूँ log m प्लस n है ना, तो log m प्लस n मतलब 1 माइनस वी इंटू एक्स प्लस log c, इसको log c1 लिख सकते हैं ना, जहाँ मेंशन कर दो कि c क्या है log c1, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो -v इक्वल्स टू log क्या आ गया, ये फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस वी डॉट एक्स डॉट c1, log m प्लस n वाली प्रॉपर्टी है ना। अब यहाँ से log हटाऊँ तो e की पावर में चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस वी की वैल्यू भी रख रहा हूँ, वी की वैल्यू क्या होगी y बाई एक्स डॉट एक्स डॉट c1 इक्वल्स टू e की पावर -ky बाई एक्स। एलसीएम लूँ इसका ना, तो क्या आएगा x माइनस वाई और x कट जाएगा, c1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा e की पावर -kx अपॉन वाई। यहाँ आप वैल्यू रख दो, सिंस v क्या है y बाई एक्स ही तो आएगा। ठीक है,
देखते हैं किस फॉर्म में आंसर दे रखा है उसने। 9.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई की होल स्क्वायर सी एक्स ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स। हाँ तो y बाई एक्स है, y बाई एक्स। ये होल स्क्वायर क्यों आया, ये होल स्क्वायर क्यों आया? हाँ देखो ये 2 मल्टीप्लाई में था, 2 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में था, मैंने इसके साथ तो ले लिया, इसके साथ भी आएगा ना, ये 2, ये 2, ये 2, ये क्या जाएगा पावर से पहले क्या जाएगा ऊपर स्क्वायर में है ना, स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर में, ठीक है। फिर यहाँ स्क्वायर में आएगा तो एक x बचेगा है ना, एक x बचेगा अपन में क्योंकि x स्क्वायर आएगा ये उधर जाएगा तो x माइनस वाई की होल स्क्वायर c1 इक्वल्स टू एक्स ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स है ना। तो x माइनस वाई की होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा c2 मान लो x ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स। ये आंसर दे रखा उसने ना, ये ध्यान दीजिएगा ना, मैंने 2 मल्टीप्लाई में था सिर्फ इसके साथ ले लिया, ये इसके साथ भी था ना। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ बता दो सिंस C2 क्या है 1 बाई C1 और यहाँ C1 क्या था, C क्या था log C1 है ना। इस तरह से कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें, आंसर आपका क्या आएगा बिल्कुल सही आएगा। x माइनस वाई की होल स्क्वायर CX, ये CX बोले यहाँ C2 आ रहा है सर, C और C2 तो क्या कॉन्स्टेंट है, कोई भी हो सकते हैं ना, वेरिएबल से आनी चाहिए, ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, वाई डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वाई डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर से एक्स कॉमन ले लूँ, ऊपर से एक्स लिया एक बार यूं पढ़ा रहने दो ना, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो अब इसको पहले अपन को क्या चेक करना है कि आपका डिफरेंस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए इसको क्या शो करना पड़ेगा, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, सिंस एफ एक्स वाई इक्वल्स क्या है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ऊपर से एक्स कॉमन ले लूँ, 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो इसको यूँ लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 एफ एक्स सॉरी एच वाई बाई एक्स, क्योंकि वाई बाई एक्स में बचा है। देयरफॉर एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, डिग्री 0। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, given differential equation is a homogeneous differential equation. Therefore dy by dx इक्वल्स क्या था, ये फंक्शन था और इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये नंबर फर्स्ट। अब इसको सोल्व करने के लिए y को क्या मानेंगे vx, लेट y इक्वल्स टू vx। नंबर सेकंड डिफरेंशिएट, या सीधा लिख दो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। नंबर सेकेंड थर्ड, तो बाई फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड क्या हुआ, ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या जाएगा, ये v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया 1 प्लस वाई बाई एक्स की जगह, वाई की जगह वी एक्स को क्या जाएगा v, उधर जाएगा तो माइनस, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी कैंसिल, तो क्या जाएगा वेरिएबल सेपरेट करूँगा तो क्या जाएगा डी वी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या जाएगा इंटीग्रेशन डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। तो क्या जाएगा v का डी वी का क्या जाएगा v इक्वल्स टू log
मोड एक्स प्लस सी, वी की जगह क्या रखूंगा, वी की जगह क्या रखने वाला हूँ, वी की जगह देखो वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स इक्वल्स क्या जाएगा log मोड एक्स प्लस सी, और लिख दो यहाँ पे सिंस वी क्या है वाई बाई एक्स, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो वाई इक्वल्स क्या है एक्स log मोड एक्स प्लस सी। ये जो है हमारा इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है जनरल सॉल्यूशन है। चेक करते हैं 9.1 में 9.5 में क्वेश्चन नंबर 2 y इक्वल्स टू सी एक्स, इसके भी एक मल्टीप्लाई में है ना, y इक्वल्स टू एक्स log मोड एक्स प्लस सी एक्स, बिल्कुल सही है। बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, है ना, इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करना है। देखो देसी तरीके से देखें, x की पावर वेरिएबल की पावर का सम यहाँ कितना 1 1 1 1, जितनी भी टर्म है उनमें सब में 1 है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, है ना। लेकिन शो तो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अपन करते आ रहे हैं। तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स 0, ये उस तरफ जाएगी क्वांटिटी, तो x माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये इधर माइनस में तो उधर क्या प्लस में, ये अपोन में, ये इधर अपोन में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलो जी अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस फंक्शन को होमोजीनियस 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन शो करना है। देयरफॉर सिंस एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स क्या है सॉरी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स की पावर 1 कॉमन लेके शो करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स और 1 माइनस वाई बाई एक्स, तो क्या हो गया एक्स की पावर 0 एच या जी लिख दो, एच लिख दो, कुछ भी लिख दो, एच जी वाई बाई एक्स। देयरफॉर एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये शो कर दिया अपने, आधा पार्ट कर दिया। अब सिंस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या था, ये फंक्शन था, और इसको अपन ने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसमें क्या है 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स। नंबर फर्स्ट लेट y इक्वल्स टू वी एक्स, नंबर सेकेंड देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ये तो तरीके हैं, रटे रटाया काम हो गया था ना, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बाय फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसकी जगह y की जगह वी एक्स पुट करूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी और 1 माइनस वी, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी 1 माइनस वी बाई 1, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स एलसीएम आया 1 माइनस वी, है ना, तो क्या जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर साथ के साथ, क्या जाएगा माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर, ये तो कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल आउट है ना, ये तो कैंसिल आउट है ना। अब वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो क्या जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर, है ना, 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी कुछ क्या जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस दिमाग आपका यहाँ काम करना चाहिए इसके आगे, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां तक तो रटा रटा काम था, जिसको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, कुछ इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, वो भी यहां तक तो करेगा, दिमाग तो यहां से चलेगा ना। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपॉन
1 प्लस वी स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा ना, डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। अलग अलग कर दूँ ना, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी माइनस इंटीग्रेशन वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी, है ना। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, फॉर्मूला ये तो टेन इनवर्स वी का। इसका देखो ना, इसको टी मानो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2v, क्या आएगा 2v आएगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। अब इंटीग्रेशन कर दो, बस सिंपल, क्या है, इसका आएगा टेन इनवर्स v माइनस 1/2 log mod 1 प्लस वी स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल्स टू log mod x प्लस सी, ठीक है। तो टेन इनवर्स v, ये उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये उस तरफ लेके जा रहा हूँ ना, 1/2 log वाले क्वांटिटी सारी एक तरफ, 1 प्लस वी स्क्वायर। इसको मैं क्या किया, प्लस मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ से डिवाइड कर दिया, तो स्क्वायर आएगा ना, क्या आएगा स्क्वायर। हाफ से क्यों किया सर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया वो तो आ जाएगा स्क्वायर में, क्या जाएगा log एक्स स्क्वायर, है ना। और इस पर मोड लगाने की भी जरूरत नहीं, प्लस स्क्वायर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, ये भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना, तो इस पर भी मोड की जरूरत नहीं है ना। और हाफ क्यों किया सर, क्योंकि 2 कॉमन लेके log वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स v इक्वल्स टू हाफ कॉमन ले लिया, log 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी, v की वैल्यू पुट कर दूँ तो टेन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल्स टू 1/2 log ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वेयर, मतलब वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर रखूँगा और एक्स स्क्वेयर एलसीएम ले लूँगा, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ इसकी जगह वाई स्क्वेयर अपन एक्स स्क्वेयर एलसीएम ले लिया ना, डॉट एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, देखते हैं, आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, तो ये लिख देंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 9.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है, हाफ log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी, बिल्कुल सही है। तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स क्या है, हाफ log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी, इसी फॉर्म में दे रखा है, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए इंटीग्रेशन में, आंसर कहीं नहीं जाएगा आपका ना, थोड़ी बहुत ध्यान से करिएगा बस, है ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है आंसर में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल्स टू 0। अब पहले देखना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो आप पहले चेक करो, वेरिएबल की पावर्स का सम 2 यहाँ भी कितना 2, तो वे होमोजीनियस है, बस शो कर दो इसको ना। तो डी वाई और डी एक्स के लिए इसको उस तरफ ले जा रहा हूँ ना, तो क्या आया 2xy डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ माइनस है ना, यहाँ क्या है माइनस, ये उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का dx, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स के लिए कर दो चेंज, 10th-12th में हो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना फटाक से, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब इसको होमोजीनियस शो करना है ना, सिंस एफ एक्स वाई क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 वाई बाई एक्स, तो किस फॉर्म में आ गया, एक्स की पावर 0 एच वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ गया। देयरफॉर एफ एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन
देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये शो करना था, आधा क्वेश्चन हो गया। देयरफॉर dy ओवर dx क्या था, ये था, और इसको अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2y बाई एक्स। नंबर फर्स्ट, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स है ना, y इक्वल्स टू वी एक्स, ये नंबर सेकंड। देयरफॉर dy ओवर dx इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv ओवर dx, ये नंबर थर्ड। रटा रटा है काम ये तो, बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस, तो x dv ओवर dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v अपॉन 1। तो x dv ओवर dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, एलसीएम आया 2v, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2v स्क्वायर माइनस के 2v स्क्वायर। तो x dv ओवर dx इक्वल्स टू माइनस, ब्रेक कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर है ना, क्योंकि हम वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर आएंगे, और दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा ना, अपॉन 2v। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, क्या आ जाएगा, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स, ये माइनस यहीं रख दिया मैंने, 1 बाई एक्स डी एक्स। देखो ना, ये इधर गया तो हो गया ना, माइनस पड़ा ही, और 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दो क्या हो जाएगा, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स माइनस लॉग, इंटीग्रेशन करना नहीं, एक बार शो करना ना, 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, सीधा इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या जाएगा, लॉग मोड 1 प्लस वी स्क्वायर, और स्क्वायर लग रही है वी के तो मोड की भी जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू माइनस लॉग मोड एक्स प्लस लॉग, ये C1 मान लो और ये C मान लो, जहाँ आप बता दो, C1 इक्वल्स क्या, लॉग C। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया कि लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि v की वैल्यू यही है, y बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग c बाई मोड x, लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग m माइनस लॉग n, और बता दो सिंस v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। लॉग से लॉग, एंटी लॉग लूँगा दोनों तरफ तो कैंसिल, लॉग हट जाएगा ना, 1 प्लस, या एलसीएम ले लूँ अंदर साथ के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स, है ना, पॉजिटिव है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। ये है क्या आंसर, जनरल सॉल्यूशन ये है क्या, देखते हैं इसी फॉर्म में दे रखा है और कहीं रोक दिया उसने पहले ही। 9.5 में क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स, इसी फॉर्म में दे रखा है ना। चलो जी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वेरिएबल की पावर का सम 2 2 2 2। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस शो करना पड़ेगा ना। तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, है ना। उस तरफ ले जाऊंगा, ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में
तो dy ओवर डी एक्स स्क्र माइनस के 2y² प्लस के xy इक्वल्स टू अपॉन में x² है ना। इसको यूँ भी लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स, सबके नीचे अलग अलग कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1 + 1 माइनस 2y² बाई x² प्लस y बाई x है ना। और ये फंक्शन किस टाइप का है 0 डिग्री का ना। तो ये क्या लिख दूंगा, इसको यूँ भी लिखते हैं सीधा सिंपल dy ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या है, ये नंबर फर्स्ट मान लूंगा है ना, क्या है x की पावर 0 z y बाई x इस टाइप का है। देयरफॉर क्योंकि x की पावर 0 ये फंक्शन जो बच गया यहाँ, इसके देखो ये लिख सकता हूँ ना, x की पावर 0 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ ना, और y बाई x टाइप का है तो क्या है सीधा लिख देंगे है ना। देयरफॉर गिवन differential equation is a homogeneous differential equation. Therefore, let y equals to vx, number second, dy over dx equals क्या हुआ v plus x dv over dx, ये नंबर थर्ड। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड क्या आएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, इसकी जगह तो ये लिख दिया ना यहाँ 1 माइनस y² बाई x² की जगह y की जगह क्या लिखूँगा v² x² कैंसिल 2v प्लस 2v² प्लस v, ठीक है। ये उधर जाएगा तो माइनस में तो क्या जाएगा x dv ओवर dx इक्वल्स क्या आएगा 1 माइनस 2v² प्लस v माइनस v, ये कैंसिल, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट करूँ तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2v² dv इक्वल्स टू 1 बाई x dx बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है सॉरी, तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2v² dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई x dx प्लस c, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन सोचना है, इसका तो आपको पता है, इसका सोचना है ना। ये कुछ है 1 अपॉन कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस √2v की होल स्क्वायर dv लिख सकता हूँ ना इसको, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई x dx प्लस c। ये क्या है इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन a² माइनस x², कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर dx क्या होता है 1 अपॉन 2a log मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। कर दो इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन 2a, a की जगह लिखूँगा 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, log मोड a प्लस एक्स, a क्या है 1 प्लस √2v अपॉन 1 माइनस √2v a माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन में वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में आता है, तो इसलिए अपॉन में क्या आएगा √2, ठीक है। log मोड x प्लस ये c1 इसको log c लिख देते हैं, log c है ना, बड़ा रहने दो, नहीं c रहने दो क्योंकि यहाँ से इधर √2 ये मल्टीप्लाई में ये c रहने दो, इसको c ही रहने दो, ठीक है। तो क्या होगा, हो गया, v की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 बाई 2√2 log मोड v की वैल्यू क्या रखूँगा y बाई एक्स रखूँगा, y बाई एक्स रखूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो क्या जाएगा x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y, और x से x कट जाएगा ना, y बाई एक्स रखूँगा ना, y बाई एक्स रखूँगा तो एलसीएम लूँगा, देखो यहाँ एलसीएम लूँगा y बाई एक्स रखूँगा, एलसीएम लूँगा तो x प्लस √2y
अपॉन में भी एक्स माइनस रूट टू वाई, एक्स एक्स कट जाएगा, इक्वल्स टू log mod x प्लस, यही देर का क्या आंसर देखते हैं, ये आगे कुछ करके देर का उसने चेक करते हैं। 9.5 में क्वेश्चन नंबर 5, 9.5 में क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 रूट टू log x प्लस रूट टू वाई अपॉन log x अपॉन x माइनस रूट टू वाई इक्वल्स टू log mod x प्लस ई, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या कि x dy माइनस वाई डी एक्स है ना, इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोले सर देसी तरीके से चेक करके बताओ ये होमोजीनियस है या नहीं। यहाँ वेरिएबल की पावर्स का सम कितना 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर का बोले सम, सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो है ही नहीं सर, लेकिन ऊपर रूट है, रूट से बाहर लेके आऊंगा तो वेरिएबल की पावर एक ही बचेगी। वेरिएबल की पावर यहाँ रूट के अंदर 2 है, बाहर आएगी तो एक ही बचेगी ना। तो देखो एक पावर एक पावर एक पावर, सब जगह जितनी भी टर्म है वेरिएबल की पावर का सम कितना 1 है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। शो करना है, बस कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, गिवन आंसर में पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो x dy इक्वल्स टू डी एक्स कॉमन आ जाएगा ना, क्या बचेगा ब्रैकेट में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, दिख गया ना, ये उधर जाएगा तो प्लस में और डी एक्स कॉमन ले लिया, ये इधर अपन में ना क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स, तो क्या जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा एक्स ही आएगा, रूट में क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स, दोनों के नीचे अलग अलग कर दूंगा तो क्या जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसके नीचे जब इसको अलग करूँगा तो एक्स एक्स कैंसिल, क्या जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, इसके नीचे अलग कर दिया तो एक्स फॉर्म की बन गई। नंबर फर्स्ट देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या है एक्स की पावर 0 जी वाई बाई एक्स की फॉर्म की बन गई, 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो फंक्शन है 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान लूंगा किस फॉर्म की है, वाई बाई एक्स फॉर्म की है ना, डी वाई बाई डी एक्स, तो लेट वाई इक्वल्स टू वी एक्स नंबर सेकेंड, देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो रटा रटा काम है, बाय फर्स्ट सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड, इसकी क्या रखूंगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ये रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, क्योंकि y की जगह v बाई एक्स रखूंगा ना, y की जगह y बाई वी बाई एक्स वी एक्स रखूंगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल है ना, ये बचेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी, ये कैंसिल, वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो क्या जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का इंटीग्रेशन भैया 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेरिएबल का स्क्वायर या इस फॉर्म का है ना, प्लस वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो log x प्लस एज इट इज
प्लस सी, क्या जाएगा log मोड x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स की जगह v है ना, v प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू log मोड x प्लस ये c1 है, इसको क्या मानूंगा log c, जहाँ बता दो आप, जहाँ c1 क्या है log c, ये log की प्रॉपर्टी, तो log v की जगह v की वैल्यू पुट कर दो y बाई एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ log की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n, क्या हो जाएगा log मोड x इंटू सी, ठीक है। तो बच्चों दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा तो कैंसिल, तो क्या जाएगा y बाई एक्स प्लस रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और रूट अलग अलग करूंगा तो अपॉन में क्या बचेगा सिर्फ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी एक्स बचेगा ना, सी एक्स एलसीएम लूंगा तो y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बढ़ते हैं देखते हैं, पहले आंसर बढ़ते नहीं देखते हैं, आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सही है। बोले सर ये मोड कैसे हटा दिया आपने, ये मोड कैसे हटा दिए, प्लस माइनस की क्वांटिटी आएगी, देखो log की प्रॉपर्टी से ये सी पड़ा था ना, log की प्रॉपर्टी से ये आएगी ना, ज़्यादा देखना चाहो तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं ना, ये सी देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको ना, ये क्या था log मोड था, ये क्वांटिटी पड़ी थी इक्वल्स टू log मोड था, ये भी क्वांटिटी पड़ी थी, यहाँ आएगा, यहाँ सी की log सी ना लिख के मैं क्या लिख दे रहा हूँ, सिर्फ सी लिख दे रहा हूँ, सिर्फ क्या लिख दे रहा हूँ सी, ये log की प्रॉपर्टी से इधर आएगा ना, तो क्या जाएगा log मोड अपॉन मोड, ये आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू सी बचा। अब एंटी लॉग लूंगा तो मोड अपॉन मोड इक्वल्स टू ई की पावर सी, अब मोड दोनों तरफ से हटाऊंगा तो प्लस माइनस ई की पावर सी आएगा, वो कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट है, उसको सी नाम दे दिया, इसलिए अपन यूं सी हटा मोड हटा दे रहे हैं ना, इसलिए अपन क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि x cos y बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स के होल ब्रैकेट वाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आंसर में लिखते हैं। बोले सर हर टर्म में वेरिएबल की पावर का सम 1 है क्या, देखो ये अलग फंक्शन है, वेरिएबल की पावर 1 है और एक ही 1 ना, ये मल्टीप्लाई होगा ना वाई अंदर, तो 2 यहाँ भी देखो एक वाई ये रहा अंदर आएगा तो 2 है ना, सेम है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x cos y बाई एक्स प्लस वाई साइन y बाई एक्स वाई डी एक्स ना, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कोस y बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई ना, तो देखो ये पूरा फंक्शन इधर डिवाइड में आएगा और dx उधर जाएगा ना, तो लिख रहा हूं देखो x कोस y बाई एक्स प्लस वाई साइन y बाई एक्स इंटू में y अपॉन में क्या आएगा, बोले सर dx अपॉन dy की फॉर्म में चेंज करें या dy अपॉन dx की फॉर्म में, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर y बाई एक्स आ रहा है तो dy ओवर dx ही करेंगे, तो ये इधर जाएगा डिवाइड में और ये पूरा फंक्शन इधर आ गया डिवाइड में ना, तो क्या है y साइन y बाई एक्स प्लस को माइनस एक्स कोस y बाई एक्स इंटू में क्या है x, इंटू में क्या x इक्वल्स टू डी वाई बाई
dx, है ना। तो यहां से मैं x कॉमन ले लूं, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, x, और यहां अंदर से मैं क्या कॉमन ले लूं, y y कॉमन ले लूं, नहीं यहां से भी x कॉमन ले लूं, अंदर से भी x कॉमन ले रहा हूं ना, यहां भी x, यहां भी x कॉमन ले रहा हूं, तो देखो और उस तरफ लिखूंगा, देखो क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स। इससे अंदर से x कॉमन लूंगा तो x बाहर आ जाएगा, x और एक y पड़ा है बाहर। देखो ये पूरी क्वांटिटी इस तरफ, ये पूरी क्वांटिटी उस तरफ लिख रहा हूँ, अंदर से x कॉमन ले लिया, एक x कॉमन लिया, एक y पड़ा है तो x y हो गया ना, वो अंदर क्या बचा, कोस y बाई एक्स, क्योंकि यहाँ से x चला गया, यहाँ है x है ही नहीं तो अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, ठीक है, अपॉन यहाँ से भी x कॉमन लूँगा, यहाँ से भी x कॉमन लूँगा, तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, माइनस एक्स चला गया, कोस y बाई एक्स, और ये x तो आएगा इसके साथ, एक्स स्क्वायर ना, एक तो कट गया, एक तो कट गया और ये जो बच गया एक है उसके साथ लेके जा रहा हूँ ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y बाई एक्स, ये x ऊपर ले गया उसके साथ है ना, कोस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या है, y बाई एक्स, ये बच गया ना, y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस कोस y बाई एक्स, और ये किस फॉर्म की बन गई, x की पावर 0, x की पावर 0 z y बाई एक्स बन गया फंक्शन। देयरफॉर गिवन, ये नंबर फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लूँगा, लेट, इधर ही कर दे रहा हूँ ना, लेट, ये यहाँ से जगह चाहिए ना बोर्ड पे, तो लेट y इक्वल्स टू वी एक्स, नंबर सेकंड, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये नंबर आ गई थर्ड। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, लंबा क्वेश्चन होगा, दिखता है ना, इसकी जगह क्या लिखने वाला हूँ, वो क्या, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, y बाई एक्स, जहाँ जहाँ y बाई एक्स आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा, v आ जाएगा ना, तो v कोस v ब्रैकेट में, कोस v प्लस v साइन v, प्लस v साइन v, और v को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये v आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा स्क्वायर, है ना, v को अंदर करूँगा तो v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, v साइन v, v साइन v माइनस कोस v, ठीक है, ये v जाएगा उस तरफ, है ना, तो क्या जाएगा, x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी कोस v प्लस v स्क्वेयर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस v माइनस v बाई 1, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स क्या जाएगा, एलसीएम आया, क्या आया, v साइन v माइनस कोस v, ऊपर ये तो पड़ा एज इट इज, v कोस v प्लस v स्क्वेयर साइन v, ये माइनस 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 v स्क्वेयर साइन v प्लस ये क्या जाएगा, प्लस ये एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, क्या जाएगा, प्लस v कोस v, ठीक है बच्चों, ये कैंसिल आउट, ये वेरिएबल सेपरेट करूंगा ना, वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो क्या जाएगा,
ये इधर आ जाएंगे, या लिख दो एक बार, एक स्टेप और बढ़ा दो, v dv बाई डी एक्स इक्वल्स क्या जाएगा, v cos v प्लस v cos v क्या हो गया 2v cos v अपॉन क्या है v sin v माइनस cos v। अब सेपरेट कर दो, क्या जाएगा v sin v माइनस cos v अपॉन में क्या लेता हूँ v, अपॉन में क्या ले रहा हूँ v cos v, v cos v। दो पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत देगा, इधर लेके आऊँगा इंटीग्रेशन में ना, थोड़ा सा आगे का सोच के चला करो। 2 पढ़ा है 2/x, ये इधर जाएगा अपॉन में dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन v sin v माइनस कोस v, v sin v माइनस कोस v अपॉन v कोस v इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर 1/x प्लस c, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा जगह चाहिए ना, अलग अलग कर दूंगा ना, इसके नीचे इसको अलग करूंगा ना, इसके नीचे जब इसको अलग करूंगा v से v कट जाएगा, साइन v अपॉन कोस v क्या हो जाएगा 10v dv माइनस इसके नीचे इसको अलग करूंगा, कोस v से कोस v कट जाएगा 1/v dv टू इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 10x का क्या होगा 10v का क्या होगा log मोड सेक v माइनस log मोड v इक्वल्स टू log मोड x प्लस log c, ये c1, और वो बता दो कि जहाँ c1 क्या है log c, ठीक है। log की प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगा log मोड सेक v अपॉन v इक्वल्स टू ये log x स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा log, क्योंकि log की प्रॉपर्टी से पहले x स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर डॉट c, पहले log की प्रॉपर्टी से स्क्वायर ऊपर जाएगा, फिर log m प्लस n से log cx, ठीक है। एंटी log लूंगा तो कैंसिल, क्या हो जाएगा sec v अपॉन v इक्वल्स टू c x स्क्वायर, v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या कर दो पुट, sec y बाई x इक्वल्स टू, ये v भी उधर ले जाओ ना, ये एक स्टेप में v भी उधर ले गए ना, c y बाई x डॉट x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो sec y बाई एक्स इक्वल्स टू सी एक्स वाई, ये है क्या, देखते हैं आंसर सी एक्स वाई, देखते हैं किस फॉर्म में दे रखा आंसर, नंबर 7th नंबर दे रखा है बच्चों, एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स लोग मोड वाई वैसे ना इक्वल्स टू सी। देखो इसकी जगह मैं लिखता हूँ ना, देखो इसकी जगह मैं लिखता हूँ सेक की जगह कोस, सॉरी 1/1 कोस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू सी एक्स वाई, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कोस एक्स वाई डॉट कोस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू ये सी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/c, तो एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू C2 है ना, ये भी कांस्टेंट है तो इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा ना। ये तो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्या है कि x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस साइन वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0, तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0 है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर y बाई एक्स आ रहा है तो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इन दोनों को पहले उस तरफ लेके जा रहा हूँ ना, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये तो हो जाएगा प्लस का y, ये हो जाएगा माइनस का x साइन y बाई एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स
माइनस साइन वाई बाई एक्स, नंबर फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो गया, एक्स की पावर 0 जी वाई बाई एक्स टाइप का हो गया, क्योंकि हमें बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस है या नहीं। देयरफॉर पहले वही आंसर दे रहे हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पुट करेंगे लेट y इक्वल्स टू वी एक्स नंबर सेकेंड एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये नंबर थर्ड। तो भाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अब तो रटा रटाया दिमाग में भी सेट हो गया, ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है ना, इसकी जगह ये रखूँगा इक्वल्स टू v माइनस साइन वी, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x डी वी ओवर डी एक्स, v माइनस साइन वी माइनस वी से भी कैंसिल आउट है ना, वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो 1 बाई साइन वी डी वी इक्वल्स टू एक तो माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये क्या जगह इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोसेक वी, क्योंकि 1 बाई साइन क्या था कोसेक, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी, तो क्या आ गई है लॉग मोड कोसेक एक्स कोसेक वी माइनस कोट वी इक्वल्स टू माइनस लॉग मोड एक्स प्लस लॉग सी, ये कांस्टेंट है, इसको इस फॉर्म में लिखो, चाहे किसी फॉर्म में ना, जहां मेंशन कर दो बस, C1 क्या है लॉग सी, तो लॉग 1 माइनस कोस वी अपॉन साइन वी है ना, क्योंकि 1 बाई साइन कोस बाई साइन एलसीएम ले लिया, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग सी बाई मोड एक्स, और ये पूरे पे मोड लगा दोगे ना, क्योंकि कांस्टेंट है ना, एंटी लॉग लूंगा तो लॉग कैंसिल हो जाएगा ना, क्या जाएगा 1 बाई कोस वी इक्वल्स टू सी साइन वी अपॉन एक्स, ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा, तो x 1 माइनस कोस v की वैल्यू रख दूंगा y बाई एक्स इक्वल्स टू सी साइन y बाई एक्स, लिख दो सिंस v इक्वल्स टू y बाई एक्स, कहाँ से बाई सेकेंड, ये सब जगह आप मेंशन करना चाहो तो कर दो। ये एक आंसर देखते हैं, आंसर नंबर 8 9.5 में आंसर नंबर 8 नंबर है x 1 माइनस कोस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू सी साइन वाई बाई एक्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके एक बार रुकेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इस एक्सरसाइज 9.5 के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।